लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार। जैसे क्या था, हाइड्रोफिली वगैरह पढ़े थे, जूफिली वगैरह पढ़े थे। जूफिली में इंटीमोफिली पढ़े थे। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसको इंटीमोफिली कहा जाता है। बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक है, तो उसी का रिमेनिंग पार्ट है चौथा। हम लोग देखते हैं मलैकोफिली, पॉलिनेशन बाय मोलस्क। मोलस्क क्या है? एनिमल किंगडम का एक फाइलम है मोलस्क का, है ना, जिसके अंतर्गत स्नेल वगैरह, ऑक्टोपस वगैरह आते हैं। तो ये पानी में रहने वाले जीव है ना, अर्ध जलीय या जलीय है पूरी तरह से। तो प्लांट भी कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। तो प्लांट कैसा होना चाहिए? एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक, जलीय या अर्ध जलीय, पूरी तरह से जल में रहने वाला हो या अर्ध जलीय हो। जैसे अमोर्फोफाइलस और कोलोकसिया में किसके द्वारा? मोलस्क के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। पांचवा है ओफियोफिली। ओफियोफिली या सर्पेंटोफिली इसको कहते हैं, पॉलिनेशन बाय स्नेक। जब सांप के द्वारा पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, उसको सर्पेंटोफिली। किसी किसी प्लांट पर सांप भी पाया जाता है जो पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, ये बताए थे कि प्लांट में एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, तो उस एनिमल को कुछ उपहार दिया जाता है। पॉलिनेशन कराने के एवज में उपहार स्वरूप में कुछ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नेक्टर, पॉलन ग्रेन और नेक्टर दिया जाता है। तो पॉलन ग्रेन तो उसी के फायदे के लिए है, प्लांट के लिए है ना। नेक्टर है एनिमल के लिए। नेक्टर क्या है? पोषक तत्व है ना, जो फ्लावर से वो कलेक्ट करता है कोई भी एनिमल जो है। जैसे हनी भी है, तो हनी वहां से वो कलेक्ट करके लाती है, उसी से हनी का निर्माण होता है, उसी नेक्टर से वो हनी का निर्माण होता है। तो प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड लाइक पॉलन ग्रेन एंड नेक्टर टू एनिमल। वैसे पादप जिसमें जीवों में, प्राणियों से पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो कुछ उपहार प्रदान करते हैं। वो उपहार क्या है? पॉलन ग्रेन हो सकता है और नेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपको याद रखना। कुछ प्लांट है जैसे फिकस। फिकस के अंदर आता है, ये फैमिली प्लांट की फैमिली है, अंजीर, फिग कहते हैं जिसको, अमोर्फोफैलस, उसी में गुल्लर भी आता है। नहीं, अमोर्फोफैलस नहीं, फिकस का बात कर रहे थे यहाँ पर। फिकस में कौन कौन आता है? अंजीर, गुलर भी आता है उसमें, अंजीर भी आता है। वो हो गया सर। अंजीर में तो छोटा छोटा दाना रहता है। हाँ, दोनों गुलर की जैसा ही है। अमोर्फोफैलस, युक्का, इन सभी प्लांट में फ्लोरल रिवार्ड जो है, एनिमल को जो रिवार्ड देना है, उपहार देना है पॉलिनेशन के एवज में, क्या होता है? सेफ जगह प्रदान किया जाता है ना। सेफ जगह, सुरक्षित स्थान दिया जाता है अंडा देने के लिए। अंडा देने के लिए किसके? फ्लावर के ओवरी में। तो एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में ये है, गुलर वगैरह का सिलेबस में नहीं है, हालांकि गुलर के द्वारा समझ चुके हैं। तो अब समझिए युक्का का। एक प्लांट है युक्का। युक्का हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ इंसेक्ट। सिम्बायोटिक में ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों एकदम साथ साथ जीवन बिताएगा, है ना, तभी सरवाइव कर सकता है, नहीं तो दोनों खत्म हो जाएगा। एक खत्म होगा ना तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा होगा। तो प्लांट युक्का है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद इंसेक्ट। मॉथ, मॉथ एक इंसेक्ट की प्रजाति है, सलभ कहा जाता है उसको। उसका खास स्पेसीज है टेस्टिकुला। युक्का प्लांट जो है वो टेस्टिकुला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। आप इतना मौत ही सिर्फ याद रखिएगा, एनसीईआरटी नाम नहीं दिया। यानी दे कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। दोनों आप एक दूसरे के बिना जीवन कंप्लीट नहीं कर सकते। होता क्या है? इंसेक्ट ले एग्स इनसाइड द लोक्यूल ऑफ ओवरी। इंसेक्ट जो है उस फ्लावर के ओवरी के लोक्यूल में, ओवरी के अंदर जो खाली स्थान है उसको लोक्यूल। तो
इंसेक्ट जो है उसके फ्लावर के ओवरी के लोक्यूल में अंडा देगा। ठीक है, साफ सेफ प्लेस दे दिया ना उसको, अंडा देने का खतरा भी होता है ना, कोई दूसरा प्राणी जानवर ही उठा के लेके अंडा वगैरह ले अगर कहीं पर दे दिया जाता है तो कौवा वगैरह कोयल वगैरह के केस में जानते हैं हम लोग, कोई आकर फोड़ ही देता है उसको, तो एक क्या हुआ उसके ओवरी के अंदर जाके अंडा उसको देने दे रहा है, तो सेफ प्लेस है उसके लिए। तो इंसेक्ट क्या करता है, उसके फ्लावर के ओवरी के अंदर अंडा देगा। अब वो अंडे से जब लार्वा का निर्माण होगा, अंडा से लार्वा बनेगा इंसेक्ट का, ऑफ स्प्रिंग बनेगा इंसेक्ट का, तो हम लोग ये जानते हैं कि फिर फ्लावर में क्या है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल से क्या होगा, सीड विकसित होगा और ओवरी फ्रूट में विकसित होता है। तो ये जो लार्वा है डेवलप होगा, है ना, उसका इंसेक्ट जो अंडा दिया था वो लार्वा में विकसित होगा, और प्लांट का जो सीड है, प्लांट का जो ओव्यूल है वो किसमें, सीड में विकसित हो जाएगा। इंसेक्ट का लार्वा जो है प्लांट के सीड पर क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, है ना, उस पर आश्रित रहता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवन कंप्लीट नहीं कर सकते, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। वो जाएगा ना तो उसके क्रम में उसको पॉलिनेशन करा देता है, फ्लावर में जो जीव प्रवेश करेगा उसको पॉलिनेशन करा देता है, उसके एवज में उसको अंडा देने देता है। स्टिग्मा के अंदर जाए, कहीं पॉलन ग्रेन से टकरा के आया और वो स्टिग्मा के अंदर जा रहा है, तो यकीनन है कि पॉलिनेशन वहां पर होगा ही, है ना। ये गुलर के केस में हम लोग समझा चुके हैं, सेम होता है इसमें, फिकस में, अमरकोफेलस में, यूका में, है ना, सभी में सेम है। सेफ प्लेस दिया जाता है उसको अंडा देने के लिए, और जब इंसेक्ट का वहां पर लार्वा तैयार होगा तो उस फ्लावर के सीड से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम लोग जानते हैं कि जब एंथर से परागकण रिलीज होगा तो स्टिग्मा पर जाके डस्ट करता है, तो अगर वहां पर कई स्पेसीज के प्लांट है, आम है, अमरूद है, ये सारा चीज है, तो एक दूसरे के लिए अनजान होगा, है ना। तो स्टिग्मा में एबिलिटी होता है कि वो अपने स्पेसीज के पॉलन ग्रेन को ही उस पर जर्मिनेट करने देता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है अपने स्पेसीज के भी पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देते, वो जेनेटिक कारण है, तो वो पहचानता है ये पॉलन ग्रेन सही है या गलत है। अगर सही पाया जाता है उसको तो वो पॉलन ट्यूब वहां पर जर्मिनेट करने देता है, गलत है तो कोई एक्शन नहीं होगा, पड़ा रहेगा वहीं पर पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू, यहाँ पर टिल दे सकते हैं, टिल तक, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल इज रिफर्ड टू एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी परागकण यहाँ पर से आया, स्टिग्मा, स्टिग्मा का डायग्राम यहाँ पर, डिपॉजिट का मतलब है जमा, ठहरा, अवस्थित हुआ, और यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर प्रवेश किया, तो यहाँ से यहाँ तक की घटनाएं एकीकृत रूप से क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती है। ये घटनाएं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाती है। इसमें बहुत सारा घटना होता है, पहचाना जाता है कि ये गलत है या सही है, सही है तो उसको पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने का अलाउ किया जाता है। देखो अगला है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग समझते हैं संकरण, केमिस्ट्री से थोड़ा समझिए। जी सर। S+P क्या हुआ, SP, इसका अलग कैरेक्टर है, इसका अलग कैरेक्टर है, दोनों मिल गया हाइब्रिडाइजेशन, यही है SP हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा क्रोमोसोम DNA वगैरह को समझना पड़ता है, तब थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है ना। यानी दो चीज को मिलाकर कोई नया चीज जो बनाते हैं, दो कोई अलग अलग चीज होगा, उससे मिलाकर कोई तीसरी नई चीज बनाई जाती है, तो दोनों का कैरेक्टर उसमें होगा, है ना, तो वो अच्छा माना जाता है, उसका यील्ड ज्यादा होता है। हम लोग प्रीफर करते हैं कि हाइब्रिड वगैरह फसल को बोया जाए, अच्छा उत्पादन वगैरह होगा। तो मान लीजिए
कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल है, मान लें कि दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, अलग अलग प्लांट पर है, इसका कैरेक्टर कुछ होगा, इसका कैरेक्टर कुछ होगा, इसका इस पर गया तो अब जो बनेगा कोई फ्रूट बनेगा तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, दो से मिलकर एक नया क्वालिटी का फ्रूट बनेगा। तो ये तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है ना, अपने से हो रहा है, नेचर के द्वारा हो रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कृत्रिम, इंसानों के द्वारा। तो इंसान भी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। इसमें देखिए कैसे होता है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो कोई फ्लावर है किसी स्पेसीज का, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे उसी स्पेसीज के फ्लावर हो सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इनब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा ना, तो उसी स्पेसीज का होगा और वही पर का होगा। तो अपने आप में इनब्रीडिंग कराने से उत्पादन में कमी हो जाता है। ऐसे हम लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या ऐसा ही होता है कि गेहूं पिछले साल का है, फिर उसको बुआई कर दिए, कुछ रखे, कुछ खाए और फिर अगले साल उसको बुआई कर दिए। हाइब्रिड नहीं हो पाता है ज्यादा अच्छा क्वालिटी का। तो उससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और उसको क्या किया कि एंथर को हटा दिया जाता है, एंथर को हटा दिया। अब ये जो स्टिग्मा बचा ना, इसको एक बैग के द्वारा ढक दिया जाता है जो बटर पेपर का बना होता है। इससे क्या होगा, हाइब्रिड क्वालिटी का प्लांट फ्रूट वगैरह बनेगा, जो भी होगा। ये इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, फसल उन्नति को सुधारने का अच्छा प्रोग्राम है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में इट इज मेक श्योर, यह श्योर किया जाता है कि ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन इज यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, कि वांछित पोलन ग्रेन को ही पॉलिनेशन में उपयोग किया जाए। एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनवांटेड पोलन, स्टिग्मा को अनचाहे पोलन से, अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उससे बचा जाए। तो एंथर को काट के हटा दिया जाता है, यहाँ पर जो स्टिग्मा बचा उसको बटर पेपर से ढक दिया जाता है। और जब ये मैच्योर हो जाएगी स्टिग्मा, तो कहीं से अच्छा क्वालिटी का पोलन ग्रेन लाया जाएगा, इसके बटर पेपर को हटा के इस पर डस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे अच्छा क्वालिटी का कोई फ्लावर फ्रूट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे प्राप्त हो सकता है, तो दिस इज अचीव्ड बाय, प्राप्त किया जाता है बाय इमास्कुलेशन एंड बैगिंग। इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं इमास्कुलेशन क्या है। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। ये एक टर्मिनोलॉजी है, पूछा जाता है कि इमास्कुलेशन किसे कहते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। अब ये जो एंथर हटा दिए है ना, तो इसको ढका जाता है। इमास्कुलेटेड फ्लावर है इज कवर्ड विथ suitable bag, suitable size of bag made up of butter paper to prevent stigma from unwanted pollen. This technique is called bagging. इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।